पहले कहते हैं आर्थिक विकास हो नहीं रहा, नोटबंदी कर रहा हो तो बोले चौपट कर दिया, सब चल रहा था, अच्छा जा रहा था, तुमने ब्रेक लगा दी। फिर क्या किया 3 महीने से आपने सुना होगा, रोजगार चले गए, किसान बर्बाद हो गया, बुआई नहीं हुई, फर्टिलाइजर ले नहीं रहे हैं, फसल नहीं हो रही है, उद्योग बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए, देश पूरी तरह पिछड़ गया। भाइयों बहनों, देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है, ये देश ने देख लिया। एक तरफ वो विद्वानों की जमात है जो हार्डवेयर का, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं, एक और गरीब मां का बेटा है जो हार्ड वर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो खबरें जो आपसे टीवी अखबार छुपाता है, वो खबरें जो सरकार के प्रचार की वजह से आपको नहीं दिखाई जाती है, नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि लगातार वो खबरें जो आपकी रोजी रोटी से जुड़ा हो, आपके जन सरोकार से जुड़ा हो, जो देश की मजबूती से जुड़ा हो, जो आम आदमी के से जुड़ा हो, जिसमें भय, भूख, भ्रष्टाचार हो, वो दिखाएं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को जो है वो कोरोना हो गया है, तो सोचिए 78 से 80 हज़ार पेशेंट जो हैं वो कोरोना के रोज आ रहे हैं भारत में। न्यूक्लियर हथियार दोगुना कर रहा है चीन। सोचिए किस तरह से भारत के साथ उसके रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं। और बिहार में कोरोना से भले लोग 10 करोड़ से ज़्यादा लोग की हालत ख़राब है, लेकिन वहाँ सड़क और पुल शिलान्यास के सहारे पीएम करेंगे मोदी का आगाज़। 18,000 करोड़ की 8 मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी, मतलब जब चुनाव आएगा तब प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। नरेंद्र मोदी निर्मित त्रासदियों से जूझ रहा देश, जीडीपी में 23% हुई, 12 करोड़ नौकरियां गई, ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। और नौकरी के 30 साल पूरे होने के बाद ही, जैसे नौकरी में आपका 30 साल पूरा हो जाएगा तो सरकार आपको कभी भी बर्खास्त कर सकती है, ये सरकार ने बताया है, मोदी सरकार। अब आप सोचिए, अगर नौकरी पेशा लोग हैं तो हम जानते हैं इस देश में खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी जो गरीब लाचार लोग हैं उनकी क्या हालत होगी, क्योंकि उनके पास नौकरी के अलावा कुछ नहीं होता है। तो ये काला अंग्रेज जो है उसने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया है। मोबाइल छीन भाग रहे लुटेरे से भिड़ गई 15 साल की लड़की, बाइक पर पीछा करी हूँ दबोचा, पुलिस देगी इनाम, वीडियो हो रहा वायरल। तो ये तमाम खबरें हैं जिसको मैं विस्तार से बताऊंगा। और इस वीडियो के शुरुआत में आपने प्रधानमंत्री का वो भाषण सुना होगा, हार्ड वर्क और हार्वर्ड, किस तरह से जीडीपी जो है वो -23 चला गया है। मतलब इस देश की अर्थव्यवस्था चौपट है, 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरियां जा चुकी है और सब कुछ राम भरोसे छोड़ दिया गया है। 2019 में रोजाना 338 लोगों ने की खुदकुशी, 50% के सिर्फ 5 सूबे में। ये NCRB के डाटा आया है, जिसको आप समझिए। और जिस तरह से यूपी में लगातार गुंडा राज चल रहा है वो आप समझ सकते हैं। और चंद्रशेखर यादव रावण को पेरियार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कल पेरियार साहब की जयंती थी, पेरियार ललाई सिंह यादव की। उनको पेरियार जयंती, देश के बहुजन हृदय सम्राट भीम आर्मी चीफ आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को बहुजन आंदोलन के लिए पेरियार इंटरनेशनल संस्था ने स्वागत किया है। हर जोड़ जुन के टक्कर में संघर्ष। उत्तर प्रदेश में दलितों पर लगातार जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर संजय सिंह ने, और कफिल खान जो है वो रिहा हो गए हैं, उसको लेकर लगातार खबरें चल रही है। और ये भाषण एक बार फिर से सुनिए, प्रधानमंत्री का ये भाषण है 2017 के चुनाव का। पहले कहते हैं आर्थिक विकास हो नहीं रहा, नोटबंदी कर रहा हो तो बोले चौपट कर दिया, सब चल रहा था, अच्छा जा रहा था, तुमने ब्रेक लगा दी। फिर क्या किया 3 महीने से आपने सुना होगा, रोजगार चले गए, किसान बर्बाद हो गया, बुआई नहीं हुई, फर्टिलाइजर ले नहीं रहे हैं, फसल नहीं हो रही है, उद्योग बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए, देश पूरी तरह पिछड़ गया। भाइयों बहनों, देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है, ये देश ने देख लिया। एक तरफ वो विद्वानों की जमात है जो हार्डवेयर का, जो
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं। एक और गरीब मां का बेटा है जो हार्ड वर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है। कि वो किस तरह से कह रहे थे कि हम आर्थिक विकास बदल देंगे और अब देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। मायावती ने भी हरदोई में जिस तरह से 3 शेड्यूल कास्ट के लोगों पर अत्याचार हुआ उसको लेकर ट्वीट किया है। और कल तो हद ही हो गई थी, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी कफिल खान को रिहा नहीं किया जा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। और ये देखिए, मन की बात के जो डिसलाइक करने वाले हैं वो 1 मिलियन हो गए हैं। मतलब 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री को डिसलाइक किया है। 5 ट्रिलियन के सब्जबाग से 23.9% GDP तक। तो देखिए कि किस तरह से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का इसलिए क्या ड्रामा खड़ा किया गया था, क्योंकि उनको पता था कि देश की अर्थव्यवस्था है जो उसकी हालत लगातार ख़राब हो रही है। इलाहाबाद में देखिए किस तरह से अस्पतालों की हालत ख़राब है। जहां कुंभ में 5,000 करोड़ खर्च कर दिए जाते हैं, उस यूपी इलाहाबाद में अस्पतालों की हालत ख़राब है। आगरा में हुई एक मानवीय कृत्य, सोचिए कि एक बच्चे को बेचने के लिए माता पिता मजबूर हैं। और ये देखिए कि रिया चक्रवर्ती को लेकर लोग साफ साफ हैं, वो बात कर रहे हैं। और आत्मनिर्भर भारत 4 महीने बाद भी प्रवासी मजदूरों में नहीं बढ़ सका 2/3 अनाज, गुजरात सबसे फिसड्डी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक बड़ी खबर है, जहां सविता रॉय जो है दौलत राम कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं, वो एक बहुजन जो प्रोफेसर हैं उनको पढ़ाने नहीं दे रहे हैं। रितु नाम है उनका। और सोशल मीडिया पर ऑल इंडिया परिसंघ ने इसको शेयर किया है कि किस तरह से डॉक्टर रितु सिंह को, चूँकि वो शेड्यूल कास्ट की हैं और वो लगातार बहुजन समाज के आंदोलन से जुड़ी रहती हैं, तो उनको पढ़ाने से रोका जा रहा है। तो ये भी सोचिए किस तरह की विडंबना है। और लगातार बहुजन समाज के लोगों को परेशान किया जाता है, तो आपको समझना पड़ेगा। और कफिल लगातार सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, उनको देर रात रिहा किया गया था। और सोशल मीडिया पर प्रशांत कनौजिया की रिहाई के लिए लगातार लोग कैंपेन चला रहे हैं। 2 आज ट्विटर ट्रेंड चल रहा है बहुजन समाज की तरफ से, एक तो स्टॉप प्राइवेटाइजेशन और दूसरा प्रशांत कनौजिया को रिहा करो, प्रशांत कनौजिया को रिहा करो, ये चल रहा है। और ये देखिए कि दलित महिला को धक्का देकर मंदिर से निकाला, ये बिहार की खबर है। और एक साल में 42,480 किसान मजदूरों ने दे दी जान। बिहार में 45% से ज़्यादा आत्महत्याएं। ये सब तब हो रहा है जब मोदी जी बड़े बड़े दावे कर 18 करोड़ लोगों को नहीं मिल रही LPG सब्सिडी, जाने क्या है वजह। और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों और दलितों की हत्या करना अपराध नहीं, लेकिन योगी सरकार जातिवादी नहीं, इसका सर्वे करना अपराध है, संजय सिंह ने कहा है। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़ित दलितों की हत्या की लगातार वारदात हो रही है। और एक वीडियो शेयर हो रहा है, देखिए समाजवादी पार्टी ने शेयर किया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में भाजपा विधायक विक्रमवीर सिंह के जाम में फंसने पर उनके गनर ने बाहर निकलकर कैसे आम नागरिक पर डंडे बरसाए हैं, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और आखिर में जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मिश्रा जी, अरुण कुमार मिश्रा, उनको लेकर एक लेख मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से छपा है और किस तरह से उनके सामने जो भी फैसले मामले आए सरकार से संबंधित, उसमें नरेंद्र मोदी की तारीफ से प्रशांत भूषण जैसे को लोकतंत्र के लिए खतरा बताकर चर्चा में रहे जस्टिस अरुण मिश्रा। बेंच से लेकर बार तक, विशेषज्ञों से लेकर कोर्ट वॉचर्स तक आलोची की नज़र में अदालत के ऐसे, तो लगातार इनको लेकर बातचीत होती रही है और वो जज रहे हैं। और जितने सारे फैसले हैं जो खासकर नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए हों, जस्टिस चाहे वो तमाम बड़े फैसले हैं जिन पर 11 साल तक वो जज रहें, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, कोलकाता हाई कोर्ट में रहें, राजस्थान हाई कोर्ट में रहें। और उनके मामले जो सामने आए हैं, देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल में उन्होंने सहारा बिरला डायरी से लेकर हरेन पंड्या मर्डर केस, मेडिकल कॉलेज में रिश्वत मामला, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण में संशोधन, CBI में शीर्ष पदों पर टकराव, भीमा कोरेगांव मामला, भूमि अधिग्रहण, ऐसे तमाम मामले जो हैं उन्हीं के बेंच ने सुने हैं। और आरक्षण को लेकर उन्होंने बहुत सारे फैसले दिए। वो 3 को रिटायर हो जाएंगे 3 नवंबर को। तो कोलेजियम सिस्टम से जो जज बनते हैं वो उनकी स्थिति है। अरुण मिश्रा उसके बड़े चेहरे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक चीज़ गौर करेंगे कि पूरे देश में अगर कहीं भी आंदोलन हो रहा है तो वो बहुजन समाज के लोग ही कर रहे हैं। समझिए, आम आदमी पार्टी के तरफ से भी SC ST, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी SC ST,
भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से भी SC ST, तो पूरे देश में आंदोलन जो है वो बहुजन समाज के ही लोग कर रहे हैं, पार्टी को ही हो। कांग्रेस की तरफ से SC ST के लल्लू प्रसाद से लेकर प्रदीप नरवाल, तमाम नितिन राव, तो SC ST के जिम्मे अभी आंदोलन छोड़ दिया गया। OBC के लोग भी आंदोलन में शामिल हैं, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो -23 होने के बाद, GDP अर्थव्यवस्था चौपट होने के बाद, लॉ एंड ऑर्डर चौपट होने के बाद भी वो खुश हैं। उनको लगता है कि मुसलमान को मारा जा रहा है, जाति व्यवस्था को बढ़ाया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, तो वो खुश हैं। तो देश भर में पार्टी कोई हो, आंदोलनकारी है वो बहुजन समाज के लोग ही हैं। पत्रकारिता में भी जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं वो बहुजन समाज के लोग ही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इससे अच्छा होता कि बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं वो खुद लीडरशिप आगे लेती। फिलहाल ये तो साफ है कि देश के तमाम हिस्सों में आंदोलन कोई कर रहा है तो वो बहुजन कर रहे हैं, किसी के अधिकार छीने जा रहे हैं तो बहुजनों के छीने जा रहे हैं। और कांग्रेस हो या BJP हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई भी लीडर हो, लेकिन उसके जो कार्यकर्ता हैं वो बहुजन समाज के लोग हैं जिनको सड़कों पर उतारा जा रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक आप दूसरे के लिए आंदोलन करेंगे, आपकी लीडरशिप कब आएगी, ये भी बड़ा सवाल है। और सबसे ज़्यादा SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो मुश्किल में है। ये वो तमाम बड़ी खबरें थी अभी तक की जो मैं आपको बता रहा था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। मोदी जी का जो ये भाषण आपने सुना कि हार्ड वर्क और तो हार्वर्ड, मुझे लगता है इस देश के तमाम प्रवक्ताओं को ये सब वीडियो ले के जाना चाहिए और उन्हें सुनाना चाहिए, जब वो मुख्यमंत्री थे या चुनाव के समय जिस तरह के वो वादे कर रहे थे और आज देश की क्या हालत है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।